अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये जो है रज़ा भाई जो कुछ बोलता है बिल्कुल सच बोलता है यार, कसम से मज़ा आता है। रज़ा भाई का न्यूज़ देखने में बड़ा मज़ा आता है। चलो जी आओ हाँ, दोस्तों, हम भी देखते हैं इजराइल रज़ा 2 भाई का। महीने के लिए जंग रोकने को तैयार हो गया है, लेकिन उसकी शर्तें बड़ी हैं। इजराइल ने कहा कि तमाम कैदियों को हमास रिहा कर दे, बदले में हम 2 महीने के लिए जंग रोक देंगे। पहली बात यह कि गारंटी क्या है कि वो जंग रोकेगा, क्योंकि इजराइल का मुंह और कुत्ते का पिछवाड़ा एक ही है। कब हक दे कब मुंह दे कुछ पता ही नहीं। कौन करेगा उस पर भरोसा भाई? एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका इजराइल ने ठगा नहीं। तो भाई क्यों कर ले पीस डील? पहली बात। दूसरी बात, अगर सारे कैदी रिहा करने के बाद भी सिर्फ 2 महीने के लिए जंग रोकेगा तो फिर फायदा फिलिस्तीन का क्या है भाई? बहरहाल हमको ऐसा नहीं लगता है कि हमास मानेगा, लेकिन फिर भी खबर के तौर पे आपको बता रहे हैं कि इजराइल ने कड़ी और सख्त शर्त रखी हैं कि आप हमारे सारे कैदियों को रिहा करो, हम 2 महीने के लिए जंग रोक देंगे। उधर इजराइल के अंदर बहुत खतरनाक लेवल पर फूट पड़ रही है, लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्ट्री की कैबिनेट मीटिंग चल रही थी, फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद था, दिग्गज नेता मौजूद थे। इजराइल की जीडीपी जो है एकदम गधे के पिछवाड़े में जा रही है, तेजी से गिर रही है। ऐसे में क्या करना है, टेंशन में बातें चल रही थी, मीटिंग चल रही थी। उसी मीटिंग में इजराइल के वो यहूदी लोग पहुंच गए जिनके घर वाला या जिनके घर का कोई सदस्य हमास की कैद में है। इतना गुस्सा फूटा, खूब भद्दी भद्दी गालियां दी उनको और कहा कि पीस डील करो, आप हमारे बारे में, हमारे अपने लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हो। पता नहीं क्या कह दिया। पूरी तरह से सिर्फ आप इमोशन देखिए, एग्रेशन देखिए, गुस्सा देखिए, और इजराइल के सरकार के ऊपर उनका प्रेशर है, घर वालों का, कैदियों के, कि भाई आप डील कीजिए हमास से। इसके अलावा इजराइल के हजारों सैनिक गजा से वापस आ रहे हैं। आइए आपके दिली सुकून के लिए उन वापस आए सैनिकों की तस्वीर दिखा देता हूं। उधर देखिए, रजब तैयब एर्दोगान पोपला फिर आया है बोलने के लिए। रजब तैयब एर्दोगान बोले हैं कि वेस्टर्न देश चुपचाप देख रहे हैं और इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है, इजराइल ये कर रहा है, इजराइल वो कर रहा है, इजराइल को रोक नहीं रहे हैं ये लोग, और पूरी तरह से इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहा है। देखिए बोल कौन रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा। ये कह रहे हैं तुर्की वाले राष्ट्रपति कि कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो इनसे ये पूछो, झटुल्ली तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम मिडिल ईस्ट में एक ताकतवर देश हो भाई, तुम्हारे पास सेना है, हथियार है, एडवांस ड्रोन है, एआई सिस्टम वाले आपके पास ड्रोन हैं। अजरबैजान का साथ देते देते आपने पूरी दुनिया में नाम बना लिया, पड़ोसी मुल्कों को हथियार बेच दिया, एक मतलब भौकाल बताते हो अपना, और यहाँ सिर्फ बकर बकर चल रहा है तुम्हारा। भाई जाओ, तुम्हें तो
अगर तुम सिर्फ मुंह से ही निंदा करनी हो ना तो भारत पाकिस्तान के मुसलमान मिलके ही तुमसे अच्छी निंदा कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। भैया जी आप तो। उधर इजराइल ने खान यूनुस के इलाके पर 2 और अस्पतालों पर हमला किया और दोनों अस्पतालों को बंद कर दिया। गिने चुने कुछ अस्पताल बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं, इजराइल जानबूझकर उन पर हमला करके बंद कर रहा है। इजराइल की मीडिया के अकॉर्डिंग ये इजराइल का एयरपोर्ट है, जो उन्होंने अखबार की कटिंग में आप नजर आ रहा है आपको, ये इजराइल का एयरपोर्ट है। 78 से 71% ट्रैफिक वहाँ कम हो गया है, लोग ना आ रहे हैं ना जा रहे हैं। हकीकत यह है कि इजराइल के लोगों ने छोड़ दिया है डर के मारे। उधर फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा है कि हमें पूरा यकीन है यूरोपीय यूनियन पर कि वो इजराइल के सेटलर्स पर पाबंदी लगाएगा जो फिलिस्तीनियों के घरों पर, गाड़ियों पर, उनके इलाकों पर हमला कर रहे हैं। उधर आयरलैंड ने भी खेला कर दिया इजराइल के साथ, ऐलान कर दिया कि साउथ अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ सपोर्ट करेगा। अभी 12 घंटे पहले इजराइल ने फिर से 15 और फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद 7 अक्टूबर से अब तक 6300 फिलिस्तीनियों को इजराइल गिरफ्तार कर चुका है। उधर जॉर्डन के विदेश मंत्री ने कहा कि जिस तरह से इजराइल की सरकार फिलिस्तीनियों को मार रही है और फिलिस्तीन स्टेट बनने से इनकार कर रही है, पूरी दुनिया में इसका विरोध करना चाहिए। भारत के मुसलमान बेचारे अपने आप को नहीं बचा पा रहे, वो किसी और चीज़, वो रमज़ान में हर अलविदाई जुमे को भारत का इतिहास है। पूरी दुनिया में जब इंटरनेशनल कुछ डे मनाया जाता है ना, भारत में भी मनाया जाता था। बस अब कुछ सालों से ऐसा हो गया है, थोड़ा हम लोग जो है नहीं डरने तो नहीं लगे हैं, लेकिन फिर भी हमारे उलेमा, हमारे आलिम दीन, जिनके हम पीछे पीछे टू 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 करके चलते हैं, वही शांत हो गए हैं, तो हम क्या कह सकते हैं। अच्छा बेचारे वो उलेमा भी क्यों बोलें, 8-10 हज़ार रुपया उनको जो हम सैलरी दे के सोचते हैं हमने मौलवी को ख़रीद लिया है, मौलवी बोलेगा तो हम बोलेंगे, हमारी खुद की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ना 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 ना, हम मौलवी साहब नहीं बोल रहे, मौलवी साहब बोले अरे अगर तुम मौलवी की सुनते तो ऐसे होते हैं। लौंडिया तुम्हारी टिकटॉक बना रही है, रील बना रही है, कमर लचका रही है, फिलिस्तीन पे बोलने होगा तो अरे हम कैसे बोला, हमारे कौन सुनता है, हमारे तो इमाम साहब ही ना बोल रहे, इमाम साहब की सुनते तुम्हारा बेटा दारू पीता, इमाम साहब की तुम सुनते तो सट्टा लगाते, इमाम साहब की तुम सुनते जुआ खेलते, इमाम साहब की सुनते तो तुम आवारागर्दी करते। वाह, अपने मन की माननी है, वैसे नहीं माननी, बहुत बढ़िया, कुछ ज़्यादा ही जलील नहीं कर दिया। चलो कट लगाओ। इजिप्ट को आधिकारिक तौर पर इजराइल ने कहा कि आपका जो फिलाडेल्फिया वाला जो बॉर्डर है, एक लौता बॉर्डर जो गाज़ा और इजिप्ट के बीच का है, इजराइल ने कहा हम उसको कब्जा कर लेंगे, उस पर पूरी तरह से काबिज हो जाएंगे, ताकि आप समझ रहे हैं कि इजराइल पूरी दुनिया से गज़ा को काट दे। अब एक हफ्ते बाद इजिप्ट ससुर का नाती जागा और बोला, बल्कि वार्न किया कि हम आपको वार्निंग देते हैं, अगर आपने हमारे बॉर्डर के साथ कुछ उत्पात किया तो आपके और हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। तू करेगा खराब, भूतनी के। इजिप्ट वो देश है दोस्तों जिसने नॉर्मलाइजेशन किया हुआ है, इतना लंबा कांड चल गया, अभी तक इजिप्ट ने कोई उससे अपना टाइज नहीं तोड़ा है। पड़ोसी देश की बात कर लो, जॉर्डन की, जॉर्डन कहता है नहीं भाई हम तो तोड़ ही नहीं सकते, हमारा तो बहुत गहरा मतलब लंबा चौड़ा काम बिजनेस है भाई, हम नहीं तोड़ सकते। पहले के ज़माने में हम सोचते थे ना कौन है वो यार, कौन थे वो, कैसे मुसलमान थे जिन्होंने हज़रत हुसैन को कत्ल कर दिया, करबला में नबी के नवासे को कत्ल कर दिया। आज पहचानो ना यार, आज पहचानो। हम मुसलमानों में भी अगर कोई दाढ़ी लंबी रखे है, सर पे टोपी रखे है, कुर्ता पजामा पहने है, 5 टाइम का नमाजी है, कुछ बोलता नहीं और हाथ में तस्बीह लिए रहता है, वो इंसान भी कई लोगों का कातिल हो सकता है, उसका भी रिकॉर्ड गंदा हो सकता है, वो खुद क्रिमिनल हो सकता है। क्या पता उसने दाढ़ी और टोपी और ये हुलिया रखा इसलिए हो ताकि वो अपने क्राइम छुपा सके। तो भाई भेष पे मत जाया करो कि अरे हाजी जी हैं, हाजी जी बड़े अल्लाह वाले हैं। भाई सही बोले, बिल्कुल सही बोला भाई। भाई वीडियो को पूरा देखा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना हमारे रज़ा भाई के लिए। और हमारे रज़ा भाई जितना भी जो न्यूज़ लेके आते हैं परफेक्ट बिल्कुल सही न्यूज़ लेके आते हैं।
और हमारा रज़ा भाई की चैनल को भी सब्सक्राइब करना, मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। थैंक यू, जय हिंद।